हेलो नीलम मैम। बहुत दिन से आपसे बात करनी थी और सोचा कि आज आपको मेरा रिव्यू दे दूँ। मैंने तो कुछ ऐसे सामने कुछ लिख के नहीं रखा है कि मुझे आपसे क्या बात करनी है या आपके स्टूडेंट के साथ क्या बात करनी है। लेकिन बात करते करते जो मुझे चीज़ें याद आ रही है या मुझे कुछ चीज़ें जो 3 साल का 3 साल से मैं जब आपसे जुड़ी हूँ तब से मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस आया है, मैंने क्या सीखा आपसे और मैं अब क्या कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैम से मैं 2022 से जुड़ी हूँ और मैंने मैम से पहले बेसिक कोर्स किया था। सोचा था कि चलो कुछ करते हैं, मतलब खुद मेरे घर में ही वास्तु दोष था, काफ़ी बड़ा दोष था, वो तो मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो मैंने पहले बेसिक कोर्स ही ज्वाइन किया। तो सोचा बेसिक कोर्स अगर मुझे मतलब डायग्राम ये सारी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, मैं कर पाऊँगी, इंटरेस्ट नहीं था, उससे अच्छा मैं कहूँगी मैं कर पाऊँगी कि नहीं, ये था। तो फिर मैंने बेसिक कोर्स ज्वाइन किया। बेसिक कोर्स करते करते मुझे इतना इंटरेस्ट आया, यू वोंट बिलीव कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि कौन सी भी हर चीज़ एक नई सीखती हूँ तो मैं सोचती हूँ अरे सीखने के बाद हम उस चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत इंटरेस्ट आने लगता। और मेरे साथ वही हुआ। बेसिक कोर्स करते करते मैंने मैम से कभी पूरा वास्तु कोर्स सीखा मुझे ही पता नहीं चला। बहुत इंटरेस्ट के साथ हम लोगों ने बहुत दिल लगा के पढ़ाई की। और जैसे बेसिक कोर्स, फिर उसके बाद देवताज आए, एस्ट्रो वास्तु आए, निम्र वास्तु आए, फिर एडवांस आया। करते करते मतलब जो बंदी, मतलब मैं खुद बेसिक कोर्स करने वाली थी उसने पूरा कोर्स किया। और जैसे मैम ने कहा हार्ड वर्क और प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। पागल जैसे किया। मैम हमारे पीछे पड़ते थे कि ये करो। और एक बात सही एक बतानी थी कि जितना भी आज तक सीखा है मैम से, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। हमारे ग्रुप में एक हमारे ग्रुप में एक रिद्धिमा करके थे और चेतन जी थे, एक ही जेंट्स थे, हम दो लेडीज़ थे लेकिन हम लोग इतने सवाल मैम को पूछते थे, इतने सवाल पूछते थे कि मैम कभी बोर नहीं हुई। क्योंकि हमें डाउट थे, वास्तु था, नया टॉपिक था, मतलब कोई बैकग्राउंड ही नहीं था घर से, लेकिन सीखने की ज़िद थी। मैम ने कहा मैं हूँ, बस आप मेरा साथ दे दो, आपको पढ़ाई करनी है, आप आगे बढ़ो। और करते करते पूरा कोर्स कब ख़त्म हुआ पता नहीं चला। लेकिन मुझे ना एक बात कहूँ तो मैम की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि कमांडिंग, उनकी लैंग्वेज पे जो कमांड है, जो डिलीवर करते कॉन्फिडेंटली, वो बहुत अच्छा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है ये नहीं, और हर चीज़ लॉजिक के साथ वो समझाते हैं। और करते करते हम डायग्राम बनाने लगे, खुद से बनाने लगे। और करते करते मैंने अपने घर का तो मैंने वास्तु किया ही। फिर और 4-5 जन जो क्लोज थे, क्योंकि डायरेक्टली तो ऐसे हमें वास्तु के लिए कोई ऑफ़र नहीं करते, जो लेकिन नज़दीके थे, उनके ऐसे ऐसे रिज़ल्ट दिए मैंने उनको। छोटी छोटी चीज़ें करने से ही बहुत अच्छा लगा, और जैसे हम करते थे मैम को शेयर करते थे। तो मैम का टीचिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। हम बहुत खुश हैं, हर चीज़ से खुश है। और उसके बाद मैंने मेरे घर का करने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था। मैं कर रही थी, दूसरों का भी कर रही थी, लेकिन मैंने फिर वापस 6 मंथ स्टार्टिंग टू एंड तक वापस पूरी स्टडी की, घर के बारे में मेरे स्टडी की, और दूसरों के भी करती आ रही थी। करने के बाद लगा मुझे कि हाँ, आज मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे घर के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। और मैंने पूरा मेरे घर का वास्तु किया और उसका रिज़ल्ट भी मिला। और यहाँ लेट रिव्यू देने का रीज़न वही था क्योंकि मुझे रिज़ल्ट चाहिए था। और वास्तु करने के बाद आप सोचोगे कि 15 दिन में, 45 डेज़ में, 1 डेढ़ महीने में रिज़ल्ट मिलेगा, तो नहीं होता है। लेकिन हर एक का अपना अपना वास्तु दोष के ऊपर भी डिपेंड है
कि वो रिज़ल्ट किस तरह आ रहा है, आप कितने पॉजिटिवली वो रेमेडीज़ कर रहे हो। अभी मेरे घर का बता दूँ तो मेरा एंट्रेंस S7 S8W1 था, और मेरे घर के एंट्रेंस में ही गड्ढा, गड्ढा मतलब जैसे एंटर करते हैं थोड़ा एक बड़ा लादी जैसे होते ना वैसे था, और अंदर घर में 2 स्टेप। तो सोचो यानी एंट्रेंस में ही गड्ढा हो गया, और वो भी साउथ वेस्ट में। ये सबसे बड़ा दोस्त था। और वास्तु जो ब्रह्म स्थान है वो भी कट गया था स्टेप्स की वजह से। तो हमारे घर में जो भी काम हो रहे वो हो नहीं रहे थे। काम आते आते तो एक सबसे मतलब बहुत बड़ी जगह है मुंबई में, प्रॉपर एंसेस्टर प्रॉपर्टी, अभी वो प्रोसेस में है, 50% प्रोसेस में पॉजिटिव में है। वो काम बन नहीं रहे थे, काम होते होते रुक जाते थे। तो मैंने सोचा पहले मैं अभी घर के ही कर दूँ रेमेडीज़। तो मैंने S7 S8W1 को किया। तो वो मैंने कैसे किया, S7 S8 को मैंने ब्रास और उसका अभी काफ़ी टाइम हुआ, मैं कुछ चीज़ें भूल रही हूँ, तो मैंने वो कर दी। और W1 तो मैंने मतलब 6 मंथ काफ़ी स्टडी की मैंने अपने वास्तु के ऊपर, और फिर मैंने सोचा नहीं अभी मुझे मेरा घर का वास्तु करना है। फिर मैंने सब पूरा स्टडी करने के बाद फिर मैम से डिस्कस किया, मैम ने ओके किया। फिर मैंने सारी चीज़ें मैम से मंगवा दी। तो मैंने S7 S8W1 मेरा एंट्रेंस था। तो मैंने क्या किया, ब्रास का जो पट्टी था वो, और ब्रास का रॉड स्टड्स लगा दिए। और W1 था वहाँ पे मैंने आयरन के स्टड लगा दिए, और पूरा मैंने ब्रास की पट्टी लगा दी। फिर एंट्रेंस कर रही है तो अभी वहाँ पूरा निगेटिव थिंग्स है, तो उसके साथ साथ मैंने एंट्रेंस भी जो क्लियर किया, जहाँ हम लोग लकड़ी की पट्टी होती है उसके नीचे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली, ताकि मुझे वहाँ से ये निगेटिव चीज़ें निकलने के बाद मुझे पॉजिटिव भी रिजल्ट चाहिए मेरे एंट्रेंस के। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वो लकड़ी के अंदर नीचे डाल दी, और उसके बाद मैंने वो एंट्रेंस की। फिर वहाँ पे मुझे एनहांस करने के लिए तो मैंने ब्रास के हेलिक्स लगा दिए 3 बड़े बड़े। ये मेरे हो गए एंट्रेंस की रेमेडीज़। लेकिन जब साउथ वेस्ट आपका डाउन है तो ऑटोमेटिक उसका अपोजिट है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, ऑटोमेटिक वो चीज़ मेरी ये नीचे है, तो वो बैलेंस नहीं हो पा रही थी। तो मुझे वो बैलेंस करने के लिए ऑटोमेटिक मुझे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मुझे ऊपर नहीं चाहिए था काफ़ी, तो मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी एल्यूमिनियम के हेलिक्स लगा दिए ताकि वो बैलेंस हो जाए। बैलेंस होने के बाद ये सारी चीज़ें तो मैंने की, एंट्रेंस की। लेकिन एंट्रेंस फिर भी मेरी गलत ही है, क्योंकि मैंने वहाँ की निगेटिविटी निकाल दी। लेकिन मैंने उसको प्रॉपर ट्रीट करने के लिए मुझे एंट्रेंस मैंने वर्चुअल एंट्री ओपन की। तो वर्चुअल एंट्री मुझे ईस्ट की चाहिए थी, क्योंकि हमारे इंस्टेंट प्रॉपर्टी है और मुझे लोगों से कनेक्ट करना था, बड़े बड़े डेवलपर्स को। तो कनेक्शन कहाँ से होगी, ईस्ट से तो होगी। फिर मैंने ईस्ट में वर्चुअल एंट्री लगा दी, तो वो मुझे एक बेनिफिट हुआ। और फिर वहाँ पे और चीज़ें क्या क्या रखनी है, जैसे मैम ने आपको भी बताया होगा, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ रखी। और उसके साथ साथ हाँ, टॉयलेट में नॉर्थ वेस्ट आ रहा था, जहाँ सपोर्टिंग मनी, इसके लिए बैंक बैलेंस वो सबसे बड़ा था। तो टॉयलेट में ना आउटलेट वहाँ पे आ रहा था, तो सबसे बड़ा दोस्त था। तो वहाँ पे भी मैंने टॉयलेट ब्लॉकर लगाए। लेकिन मैंने वहाँ पे ना इनसाइड मतलब जो प्रॉपर ब्रा जो पट्टी लगाना चाहिए था वो मैंने इंटरनल नहीं किया वहाँ पे। तो मैंने ना वहाँ टॉयलेट ब्लॉकर लगाया। तो सोचा ये देखती हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मुझे लगा तो मैं प्रॉपर जो पट्टी जो वो हिसाब से वो डायरेक्शन के हिसाब से मैं लगा दूँ। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे काम हो गए, वो तो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने मेरे घर के सारी चीज़ें की। और जैसे भी ब्रह्म स्थान में जैसे केसर का दूध डाल के उसको पोंछा जाता है, क्लीन करके रखो, वो भी मैंने सारी चीज़ें की। और उसके साथ साथ ना मैंने काफ़ी सारे क्रिस्टल भी घर पे रखे, हर एक डायरेक्ट साउथ ईस्ट में, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मेरा किचन नहीं है।
मेरा किचन नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो सोचो सबसे बड़ी ये वास्तु दोष है। तो मैंने वहाँ पे ना मेरा प्लेटफॉर्म चेंज किया, येलो कलर का डाल दिया मैंने, और अलग ही दिखता है, लेकिन मुझे रिजल्ट मिला ना, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस थी मैं क्या कर रही हूँ। सब लोग हंस रहे थे, ये क्या अलग तरीके से किया है, अलग डायरेक्शन है, तो मतलब मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए, तो वो मैंने किया। उसके बाद मैंने घर पे जहाँ जहाँ ज़रूरी था वहाँ पे मैंने क्रिस्टल्स रखे। तो यू वोंट बिलीव, वो करने के बाद मैक्सिमम, और उसके बाद जैसे बेसिक मैंने जैसे बैलेंस किए, कलर से पहले बैलेंस किया घर। उसके बाद 45 डेज़ के बाद मैंने देवतास की रेमेडीज़ की। देवतास की रेमेडीज़ करने के बाद करते करते फिर मैंने ये सारी प्रॉपर जो मैंने आपसे शेयर की वो सारी चीज़ें की। उसके बाद मुझे 6 महीने लगे, 6 महीने लगे रिज़ल्ट आने में। तो मेरा एक पुणे का घर था, मैं काफ़ी टाइम से सेल करने के लिए सोच रही थी, तो हो नहीं रहा था। तो वो मेरा अभी एंड ऑफ नवंबर में वो डील हो गई। और बाय द टाइम इन बिटवीन, मतलब शेयर करने जाओ ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि सडनली मैं एज अ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ, और सडनली 2020 में ना हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आ गया, बहुत डाउनफॉल आया। शायद ऐसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में होती है और आप ये साइड टर्न होते हैं। तो हमारे सर कहते हैं या मैडम कहते हैं, जिनसे जिनसे मैंने सीखा है, तो वो कहते हैं यू आर नॉट चूजिंग दिस प्रोफेशन, गॉड चूजिंग फॉर दिस प्रोफेशन, मीन्स एज ए एस्ट्रोलॉजी, एज अ वास्तु। तो आप टर्न होते, तो मैं एक ब्यूटिशियन होके फिर मैं ये लाइन में आ गई। तो 2020 में बहुत डाउनफॉल आ गया, मेरे हस्बैंड के साथ काफ़ी बड़ा फ्रॉड हो गया जॉब रिलेटेड। तो वो नहीं था, तो हम लोग 50 लैक्स के लिए बहुत मतलब लॉस हो गया, कुछ नहीं था, एवरीथिंग इज़ फिनिश। लेकिन मेरे लाइफ में एक लेडी आई, वो टैरो रीडर थी, और मैं टैरो सेशन करने गई थी। और तभी मैंने देखा कि ये टैरो सीखने से, मतलब टैरो सीखने से अगर लाइफ, सामने वाले की लाइफ इतनी चेंज हो जाती है कंसल्टेशन से। तो मेरे मन में ना उसी वक्त इमीडिएट आया, अगर ये मैं सीखूं तो मैं कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि मैं खुद प्रॉब्लम्स में थी, यहाँ तक मेरे प्रॉब्लम्स थे, और कुछ सामने कुछ होप से नहीं थे। लेकिन मैंने ठान ली कि हमें इससे बाहर आना है, और इससे बाहर आने के लिए तो मुझे सीखना है। और मैंने सोचा मेरे प्रॉब्लम्स मैं ही सॉल्व करूँगी। करते करते मैंने टैरो रीडिंग की, चैम्पियंस न्यूमरोलॉजी पूरी सीखी मैंने, बहुत सारी चीज़ें सीखते सीखते एस्ट्रोलॉजी की मैम से मैंने वास्तु का पूरा कोर्स किया, और आज मैंने मेरे घर का खुद का वास्तु किया, और काफ़ी सारे अच्छे और लास्ट ईयर ही मेरे बेटे की शादी हुई दिसंबर में। तो जैसे चाहिए सारी चीज़ें होती गई। फिर ये तो हो गई मेरी चीज़ें, लेकिन बाय द टाइम ये प्रैक्टिस करते 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 मैंने काफ़ी लोगों के घर के भी किए। जैसे मेरे हस्बैंड के ख़ास दोस्त थे, उनके घर में इतना मेजर प्रॉब्लम था, वास्तु कंसल्टेंट आने के बावजूद भी उनको रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे। वो तो पुणे में रहते हैं, मैं मुंबई की हूँ। मैंने यहीं से उनके घर का पूरा डायग्राम करके मैंने उनको कहा ये सारी चीज़ें हटा दो। उनके लिटरली वो डीजीएम थे उस कंपनी के, और उनको वो जॉब छोड़नी पड़ रही थी, लिटरली मतलब वो जॉबलेस ही होने वाले थे, और वो भी बहुत प्रॉब्लम में थे। तो मैंने कहा, मैंने जो टैरो रीडिंग की, वास्तु देखा, मैं कॉन्फिडेंट थी कि ये पॉसिबल ही नहीं, आपके यहाँ तो आपका जॉब लिखा ही है, और आपकी जॉब तो नहीं जाने वाली। और यू वोंट बिलीव, मैं बताती हूँ, उनका उस दिन कंपनी में लास्ट डे था, उनको जाना था, 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड्स के बाद उनको जाना था।
3 बज गए, हम लोग भी वेट कर रहे हैं, अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर उनको जर्मनी से कॉल आया, नाउ यू आर द एमडी ऑफ द कंपनी। तो देखो डेस्टिनी इस तरह चेंज हो जाती। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने किसी की लाइफ चेंज कर दी, कि जो आदमी सोच रहा था कि मैं अब घर में बैठ के क्या करूं, और वो आज उस कंपनी का एमडी है। बहुत सक्सेसफुली वो कंपनी हैंडल कर रहे हैं। आज वो ही, जैसे कि मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी हैरोस्कोप भी देखती हूँ, तो आज वो मुझे उनके फ्रेंड्स के, उनकी बेटी के, रिलेटिव्स के मेरे से हैरोस्कोप चेक करवाते। तो ये क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट दिया है मैंने, तो उनको वो एक कॉन्फिडेंस आया मेरे ऊपर। और ये कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ से आया? मैम से। तो नीलम मैम के लिए मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि हमें इस तरह के गुरु मिले, और उन्होंने इस तरह हमें तराशा है कि हीरा तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हम एक काबिल हो गए कि हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। मतलब हमारी जो एजुकेशन है वो किसी के काम आ रही है, और उसमें ही बहुत खुशी होती है कि हम जो सीखे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये सब करने के लिए एक लगन चाहिए, प्रैक्टिस 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 चाहिए। और ये मैम ने हमसे करवाई है, और हम लोग ने बहुत दिल लगा के वो क्लास अटेंड भी की, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। सारे नोट्स सब कुछ जैसे जैसे मैम हमें गाइड करते गए, वैसे वैसे हम लोगों ने हमारी स्टडी को पूरा किया, कोर्स को पूरा किया। आज भी मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या डाउट है, मैं आज भी मैम से कंसल्ट करती हूँ। मैम इमीडिएट रिस्पॉन्स देती है। और एक बात है, जब भी मुझे घर में डिगिंग करनी थी, जब ये सब काम हो रहा था, तब मैम ने मुझे कहा था कि तुझे कुछ भी डाउट है तो मुझे कॉल कर देना, वीडियो कॉल करना। तो मुझे डर लग रहा था, मैम बिज़ी होंगे, मैम के क्लासेस होंगे, तो मैं कैसे कॉल करूं। और सच्ची मैंने गलत तरीके से वर्चुअल एंट्री रखी थी, तो टचवुड मैंने तभी कॉल किया। फिर मैम ने गुस्सा किया मैम ने गुस्सा किया, अरे मैंने कहा था आपको कि मुझे फ़ोन कर दो करके। फिर मैंने उसी सिचुएशन में मैम से वीडियो कॉल पे बात की। मैम ने कहा नहीं ये थोड़ा गलत है, सिर्फ ये कर देना, बाकी की सारी चीज़ें आपने बराबर कर दी है। इस तरह से मैंने सक्सेसफुली मेरे घर का खुद वास्तु किया। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। और साथ साथ मैं काफ़ी लोगों का भी देख रही हूँ। अभी काफ़ी टाइम से मैं मेरे फील्ड का ब्यूटी कोर्स का कुछ कर रही हूँ, तो थोड़ी बिजी थी, इसके लिए मैम को मैं ना रिव्यू नहीं दे पाई। लेकिन एक वास्तु के लिए एक संपूर्ण बोलना ना, जैसे कि टीचर चाहिए, वैसे मुझे नीलम मैम मिले। तो थैंक यू नीलम मैम कि मैं आज पहली बार वीडियो पे ऐसे वीडियोस करके कॉन्फिडेंटली कर रही हूँ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है? एक टीचर से आता है। और तो ये मैं आज देने की कोशिश की है। मेरे सामने कुछ भी लिखा नहीं है, बस मैं बोलती जा रही हूँ। अगर इसमें से कुछ गलत हुआ तो माफ़ कर देना। बस ऐसे ही आप सब लोग भी ऐसे ही बने रहे, मैम से अलग अलग चीज़ें सीखते रहिए, और आपको जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। बस आपका एक डेडिकेशन की ज़रूरत है। बस मैम तो देने के लिए हमेशा तैयार है आपको। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।